रात कमरे में लाल इंडिकेटर लाइट अपने आप जल रही थी। रिकॉर्डर चालू था, लेकिन कमरे में कोई ऐसा नहीं था जिसे जिंदा कहा जा सके। पुराने अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल पर यह कमरा बाहर से पूरी तरह बंद था। फर्श पर सूखा हुआ खून, उलटी पड़ी कुर्सी और दीवार के सहारे टिका एक निर्जीव शरीर इस बात का सबूत था कि यहाँ कुछ भयानक घट चुका था। फिर भी उस सन्नाटे में एक चीज लगातार जिंदा थी, रिकॉर्डर की घूमती हुई सुई और उसकी धीमी भनभनाहट। वह आदमी जिसकी लाश अब ठंडी पड़ चुकी थी, कुछ घंटे पहले तक इसी कमरे में बैठा था। शहर से दूर इस अपार्टमेंट को उसने सोच समझकर चुना था। स्थानीय लोगों के बीच यह जगह तंत्र मंत्र और काली विद्या के लिए बदनाम थी। उसका इरादा साफ था, जो भी होगा सब रिकॉर्ड होगा। उसे लगता था कि अगर वह बच नहीं पाया तो उसकी आवाज सच्चाई बयान कर देगी। उस रात उसके साथ सिर्फ एक ही और इंसान था, एक अघोरी। अघोरी का चेहरा राख से ढका हुआ था, आंखें बिना पलक झपकाए सामने देख रही थीं। उसके शरीर से आती अजीब सी सड़ांध कमरे की हवा को और भारी बना रही थी। जैसे ही वह अंदर आया, तापमान अचानक गिर गया। दीवारों पर जमी सीलन पर परछाइयां हिलने लगी, मानो वे भी किसी अनदेखी चीज को महसूस कर रही हों। रिकॉर्डर उसी पल चालू किया गया था जब अघोरी ने जमीन पर लाल रंग से तांत्रिक चिन्ह बनाए। हर निशान के साथ कमरे में अजीब सी कंपन फैलती जा रही थी। कुछ मिनटों के भीतर बल्ब बिना वजह झपकने लगा। छत से टपकती पानी की बूंदें अब काली और गाढ़ी दिखने लगी थी। वह आदमी डर रहा था, लेकिन पीछे हटने का रास्ता नहीं था। उसके कानों में अब हल्की फुसफुसाहट गूंजने लगी थी। आवाजें साफ नहीं थीं, पर एहसास डरावना था, जैसे कोई तीसरा वहां मौजूद हो। अचानक अघोरी का शरीर झटकों से हिलने लगा। उसके पैरों के नीचे बना तांत्रिक घेरा जैसे सांस ले रहा हो। कमरे के कोनों से खरोंचने की आवाजें आने लगी। रिकॉर्डर पर भारी सांसें, अजीब घर्षण और ऐसे शोर कैद होने लगे जिनका कोई तार्किक स्रोत नहीं था। तभी उस आदमी की नजर दीवार पर पड़ी अपनी परछाई पर गई। परछाई उसकी हरकतों की नकल नहीं कर रही थी। कुछ ही सेकंड में खून की बदबू तेज हो गई। अघोरी जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई भाव नहीं था। उसी पल कमरे का दरवाजा जोर से बंद हुआ। बल्ब फट गया। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। बस रिकॉर्डर की लाल लाइट टिमटिमा रही थी। इसके बाद जो हुआ वह किसी ने देखा नहीं, लेकिन दीवारों पर अपने आप उभरते खून के छींटे बता रहे थे कि वहाँ कोई अदृश्य ताकत मौजूद थी। ऐसा लगा जैसे किसी ने उस आदमी को हवा में उठाकर जमीन पर पटक दिया हो। कुछ ही पलों में उसका शरीर शांत हो गया। रिकॉर्डर तब भी चल रहा था। सुबह जब पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो दोनों लाशें कमरे में पड़ी थीं। अघोरी के चेहरे पर अजीब सी शांति थी, लेकिन उस आदमी की आंखें खुली थीं, जैसे मरते वक्त उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे दिमाग स्वीकार नहीं कर पाया। जांच में मामला साधारण बताया गया, गैस लीक, आपसी झगड़ा, हिंसा। फाइल बंद होने ही वाली थी कि एक पुलिसकर्मी ने जिज्ञासा में रिकॉर्डिंग सुन ली। रिकॉर्डिंग के आखिरी हिस्से में मौत के बाद के सन्नाटे के बीच एक भारी और थकी हुई सांस सुनाई दी। फिर वही आवाज लगातार चलती रही, ऐसी आवाज जो किसी जिंदा इंसान की नहीं हो सकती थी। और यहीं से यह कहानी डरावनी बन जाती है, क्योंकि अगर वह आदमी मर चुका था तो रिकॉर्डर को बंद किसने नहीं किया।